हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस लर्निंग एकेडमी। मैं हूं आपके एजुकेटर नेहा सैनी। तो बच्चों, कल हमने डिस्कस कर लिया था कि डिस्टिल वाटर डिस्टिल वाटर जो है वो एक पुअर कंडक्टर होता है। अगर हम उसमें सॉल्ट मिलाते हैं तो क्या हो जाता है, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो आज हमें करनी थी एक न्यू एक्टिविटी, जिस एक्टिविटी को आपको अपने बड़ों के सामने या फिर आपके जो टीचर्स हैं उनके निर्देश अनुसार आपको ये एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, क्योंकि इसके अंदर हम यूज़ करने वाले हैं एसिड का। ठीक है, दिस इज़ एक्टिविटी 14.5। सो टेक 3 प्लास्टिक और रबर कैप्स। आपको क्या लेनी है, इस तरह की 3 प्लास्टिक और रबर कैप्स लेनी है। प्लास्टिक और रबर कैप्स आपको कहाँ मिल जाएंगी, जैसे आपकी कोई बोतल है, कोल्ड ड्रिंक की बोतल हो गई या जूस की बोतल हो गई, इस तरह की जो बोतल्स होती हैं उनके ऊपर जो कैप आती है वो आपको लेनी है। ठीक है, या किसी दवाई की कैप हो गई तो वो ले लेनी है। 3 प्लास्टिक या रबर कैप्स आप ले सकते हैं। पोर अबाउट 2 टेबल स्पून ऑफ डिस्टिल वाटर इन ईच ऑफ देम। फिर आपको क्या करना है, उन प्लास्टिक की जो ढक्कन है, वे जो प्लास्टिक के ढक्कन आप लोगे उनके अंदर आपको क्या करना है, उन ढक्कनों के अंदर आपको पोर कर लेना है 2 टेबल स्पून, क्या 2 टेबल स्पून डिस्टिल वाटर। ठीक है, हर एक ढक्कन के अंदर, ये एक ढक्कन, ये एक ढक्कन, ये एक ढक्कन, इसके अंदर आपको 2 टेबल स्पून डिस्टिल वाटर को रख देना है। ठीक है, फिर उसके बाद फर्स्ट वाले में, जो फर्स्ट है, इसमें आपको क्या ऐड करना है, लेमन जूस की कुछ बूंदें। ठीक है, फर्स्ट वाले में आपको लेमन जूस की कुछ बूंदें या फिर डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपको ऐड करना है। ठीक है, जो फर्स्ट वाला है उसके अंदर या तो आप लेमन जूस ऐड कर सकते हैं या फिर डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, डाइल्यूट फॉर्म में हाइड्रोक्लोरिक एसिड को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ढक्कन में आपने क्या डाल दिया, एसिड डाल दिया। चाहे तो वो आपका लेमन जूस हो सकता है जिसके अंदर सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है, या फिर आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो सकता है। ठीक है, अब सेकंड कैप लेनी है। सेकंड कैप में आपको डालना है कास्टिक सोडा। ठीक है, कास्टिक सोडा या फिर पोटेशियम आयोडाइड, जो क्या होता है, एक बेस होता है। तो यहाँ पे आपने क्या देखा, फर्स्ट वाले ढक्कन में हमने क्या डाल दिया, एसिड डाल दिया। सेकंड वाले ढक्कन में हमने क्या डाल दिया, बेस डाल दिया। कोई भी बेस आप ले सकते हैं, पोटेशियम आयोडाइड या फिर कास्टिक सोडा ले सकते हैं। ठीक है, फिर थर्ड वाली जो वो कैप है उसके अंदर आपको क्या करना है, ऐड लिटिल शुगर टू द डिस्टिल वाटर इन द थर्ड कैप। ठीक है, यहाँ पे आपको थोड़ा क्या डाल देना है, शुगर को डाल देना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या डालोगे, थोड़ी सी शुगर को डिस्टिल वाटर के अंदर मिक्स करके रख देना है। ठीक है, फिर आपको टेस्ट करना है कि कौन सा जो सॉल्यूशन है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है और कौन सा नहीं कर रहा है। ठीक है, ये चीज़ आपको क्या करनी है, यहाँ पर टेस्ट करनी है। ओके, सो जितने भी आपके लिक्विड्स हैं, ठीक है, चाहे वो आपके एसिड हैं, बेस हैं या सॉल्ट्स हैं, वो सभी क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। ओके, व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू ए कंडक्टिव सॉल्यूशन, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये लिखा हुआ ना, जितने भी आपके एसिड्स हो गए, बेस हो गए या सॉल्ट हो गए, वो सभी क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। ठीक है, व्हेन ए इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू ए कंडक्टिंग सॉल्यूशन, तो जब एक इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो करता है कंडक्टिंग सॉल्यूशन से, डज इट प्रोड्यूस्ड एन इफेक्ट ऑफ द सॉल्यूशन, क्या वो सॉल्यूशन पे कोई इफेक्ट छोड़ता है। हाँ जी, तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक कवर करने वाले हैं, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, आपने क्लास 7th के अंदर पढ़ा है कुछ इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। कैन यू लिस्ट दीज इफेक्ट्स, व्हाट डज द करंट प्रोड्यूस, किस तरह से करंट प्रोड्यूस होता है, किस तरह से ये फ्लो करता है कंडक्टिंग सॉल्यूशन में। ठीक है, ये चीज़ अभी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए एक्टिविटी नंबर 14.6 है। इसमें आपको क्या लेना है, 2 कार्बन रोड्स लेनी है डिस्कार्डेड सेल की। आप सभी ने, हम लोगों ने भी खेला है, ये क्या है, सेल होता है। ठीक है, इस तरह का शेल है। इस शेल के अंदर क्या होती है, इस तरह की कार्बन रोड्स पाई जाती हैं, काली काली सी रोड्स होगी। आप भी देखना, शेल जो है, जो आपके पास ख़राब शेल हो, बैटरी का जो सेल होता है उसको जो ख़राब सेल है उसको रख लेना और उसको फिर हल्का सा, मतलब आपको क्या करना है, उसको फोड़ना है। ठीक है, जैसे आप उसको तोड़ोगे तो आपको बीच में से क्या निकलेगी, इस तरह की एक शेल निकलेगी। ऊपर तो मेटल की कैप होगी और नीचे नीचे क्या होगी, इसके रोड होगी, इस तरह की काली काली रोड होती है, जिसको हम कार्बन रोड बोलते हैं। ठीक है,
क्लीन देयर मेटल कैप्स, तो जो इसके ऊपर की जो मेटल कैप्स हैं, ये वाले जो मेटल कैप्स हैं, इनको आपको क्या कर लेना है, साफ़ कर लेना है विद द सैंड पेपर। सैंड पेपर जो आता है जिसको हम रेगमार भी बोलते हैं ना, उसको आपको क्या कर लेना है, उसको अच्छे से साफ़ कर लेना है आपकी जो आपकी मेटल कैप्स है, ठीक है, जिससे उसके ऊपर अगर कोई भी जर वगैरह कुछ भी लग रहा हो वो अच्छे से साफ़ हो जाए। रैप कॉपर वायर्स अराउंड द मेटल कैप्स, अब आपको क्या करना है, इन मेटल के चारों तरफ क्या लपेट देना है, कॉपर वायर को लपेट देना है और एक बैटरी से इनको क्या कर देना है, ज्वाइन कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे इनको लपेट देना है और उसके बाद यहाँ पर जो ये बैटरी है, ये मान लो पॉजिटिव एंड है, ये नेगेटिव एंड है, और इसको क्या कर देना है, यहाँ पर कनेक्ट कर देना है कुछ इस तरह से, ठीक है। ये कार्बन नोट्स हो गई, ये मेटल कैप हो गई, और ये अंदर इसमें क्या रखा है, यहाँ पर वाटर रखा है। क्लियर आउट। और पानी जो है वो पानी जो है वो नीचे होना चाहिए मेटल कैप्स के, मेटल कैप्स उसमें डिप नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपके पास ये कार्बन नोट्स नहीं है तो आप क्या ले सकते हैं, आयरन नेल को भी ले सकते हैं जो कि 6 सेंटीमीटर लंबी होनी चाहिए। पोर ए कप फुल ऑफ वाटर इन ए ग्लास और प्लास्टिक बोल, फिर उसके बाद आपको क्या करना है, एक कप भर के पानी डाल देना है इस ग्लास और प्लास्टिक बोल में जो यहाँ पर इन्होंने डाल रखा है ऑलरेडी, ठीक है। फिर ऐड ए टेबल स्पून ऑफ सॉल्ट और ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस, तो अब आपको क्या करना है, 1 टेबल स्पून आप क्या डाल लो, सॉल्ट की डाल लो, चाहे आप लेमन जूस को भी डाल सकते हैं, ठीक है। मेक इट मोर कंडक्टेड, तो आपको उसको क्या बनाना है, कंडक्टेड बनाना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे नमक भी डाल सकते हैं, लेमन जूस को भी डाल सकते हैं। नाउ इमर्स द इलेक्ट्रोड्स इन दिस सॉल्यूशन, अब आपको क्या करना है, इमर्स करना है इन इलेक्ट्रोड्स को इस सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है। यहाँ पर जो आपने पानी रखा है इसके अंदर आपका या तो लेमन जूस होगा या सॉल्ट होगा, और इन रोड्स को इसमें क्या कर देना, आपको डिप कर देना है, ठीक है। इन रोड्स को आपको डिप कर देना, और ये चीज़ ध्यान रखनी है, मेटल कैप्स ऊपर होनी चाहिए और पानी जो है वो कार्बन रोड तक ही रहना चाहिए बस, ठीक है, मेटल रोड्स को टच नहीं करना चाहिए। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, वेट करना है 3 से 4 मिनट और ऑब्जर्व करना है इन इलेक्ट्रोड्स को केयरफुली। डू यू नोटिस एनी गैस बबल नियर द इलेक्ट्रोड्स, उसके बाद आपको नोटिस करना है कि क्या कोई एयर बबल इनके आसपास था। कैन वी कॉल द चेंज टेकिंग प्लेस इन दिस सॉल्यूशन ए केमिकल चेंज, क्या हम ये चीज़ बता सकते हैं कि किसी तरह का कोई चेंज हुआ है या नहीं हुआ है। तो यहाँ पे आपको अपने केमिकल चेंज की डेफिनेशन को याद करना है जो कि हमने क्लास 7th में पढ़ी थी, ठीक है। तो बेसिकली होता क्या है, जब यहाँ पर क्या है आपने, यहाँ पर जब ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी तो वाटर जो है वो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन के अंदर ब्रेक डाउन हो जाएगा, ठीक है। तो जो उसका पॉजिटिव साइड है वहाँ पे आपकी क्या मिलेगी, आपको ऑक्सीजन मिलेगी, और जो नेगेटिव साइड है वहाँ पे मिलेगा आपको हाइड्रोजन के बबल्स, ठीक है। इस तरह के आपको गैस जो होती है ना वो बबल्स फॉर्म करती है, इस तरह के आपको इस रोड के आसपास क्या मिलेंगे, बबल्स मिलेंगे, छोटे छोटे से बबल्स, ठीक है। देखे होंगे पानी में भी जैसे बुलबुले से उठते हैं ना, इस तरह के बुलबुले से आपको उठते हुए दिखाई देंगे, ठीक है। इन 1800 ए ब्रिटिश केमिस्ट विलियम निकलसन ने 1800 में शो किया था कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है अगर हम इन्हें इमर्स करते हैं वाटर के अंदर तो करंट जो है वो पास होने लगता है, ठीक है। तो 1800 के अंदर किसने बताया, ये केमिस्ट थे विलियम निकलसन, उन्होंने बताया कि जो इलेक्ट्रोड्स अगर हम उन्हें इमर्स कर दें वाटर के अंदर तो करंट पास होने लगेगा, और जो वाटर है जो H2O है उसका ब्रेक डाउन हो जाएगा हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन के अंदर, ठीक है। और ये जो ऑक्सीजन के बबल्स हैं वो कहाँ दिखाई देंगे, पॉजिटिव टर्मिनल पे दिखाई देंगे, और जो हाइड्रोजन के बबल्स हैं वो दूसरे एंड पर दिखाई देंगे, ठीक है, यानी कि नेगेटिव टर्मिनल पे दिखाई देंगे। द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू ए कंडक्टिंग सॉल्यूशन कॉज केमिकल रिएक्शन, तो ये जो पूरा पैसेज है इलेक्ट्रिक करंट का जो कि कंडक्टिंग सॉल्यूशन में हो रहा है इसी को हम क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। इसका जो रिजल्ट है वो क्या मिलता है, आपको बबल्स मिलते हैं जो कि इलेक्ट्रोड्स के आसपास फॉर्म होते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं, बबल्स होते हैं गैसेस के, जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। डिपॉजिट ऑफ मेटल में भी सीन ऑन इलेक्ट्रोड्स, और मेटल का डिपोजिशन भी आपको दिखने लगता है इलेक्ट्रोड्स पर। चेंजेस ऑफ कलर ऑफ सॉल्यूशन में अकर, और उसके साथ साथ आपको क्या दिखने लगेगा, चेंजेस भी दिखने लगेंगे, कलर के जो सॉल्यूशन है उसके कलर भी चेंज होने लगता है। द रिएक्शन वुड डिपेंड ऑन व्हाट सॉल्यूशन एंड इलेक्ट्रोड आर यूज, ठीक है। जो रिएक्शन है वो डिपेंड करती है कि किस तरह का आप सॉल्यूशन यूज़ कर रहे हैं, किस तरह के आप इलेक्ट्रोड यूज़ कर रहे हैं। देयर आर सम ऑफ द केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो ये कुछ क्या थे इसके केमिकल इफेक्ट थे, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट के, जिसमें हमने देखा कि
इसके अंदर आपको मेटल का डिपोजिशन दिखने लगेगा, इलेक्ट्रोड्स पे बबल्स दिखाई देने लगेंगे, इनका जो कलर है सॉल्यूशन का वो चेंज होने लगेगा। ठीक है, तो ये सभी क्या है, इसके केमिकल इफ़ेक्ट्स हैं किसके, इलेक्ट्रिक करंट के। ओके, क्लियर आउट इतनी चीज़, यहाँ पे हमारा ये कंप्लीट हो चुका है। तो अब आते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी पे। तो इस एक्टिविटी में बूझो डिसाइडेड टू टेस्ट वेदर सम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ऑल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी और नॉट। तो बूझो यहाँ पर डिसाइड करता है टेस्ट करने के लिए कि क्या कुछ फ्रूट्स या वेजिटेबल्स भी कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को या नहीं। ही कट ए पोटैटो इनटू 2 हाफ्स। उसने क्या किया, जो पोटैटो है उसको 2 हाफ्स में कन्वर्ट कर लिया, यानी कि आधा आधा उसको कर लिया है। ठीक है, इस तरह से। फिर उसके बाद उसने क्या किया, एंड इंसर्टेड द कॉपर वायर ऑफ ए टेस्टर इनटू इट। तो जो हमने अभी कॉपर वायर ऊपर बनाया था, ठीक है, ये जो टेस्टर हमने बनाया था इसका उसने यूज़ किया है इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए। ठीक है, जस्ट देन हिज मदर कॉल्ड हिम एंड ही फॉरगेट टू टेक आउट द वायर ऑफ टेस्टर इंसर्टेड इनटू द पोटैटो। तो जो इन्होंने इंसर्ट किया हुआ था पोटैटो के अंदर वायर, तो जस्ट देन हिज मदर कॉल्ड हिम, उस एकदम से उसकी मम्मी जो है उसको बुला लेती है और वो भूल जाता है उस वायर को वहाँ से निकालना। ठीक है, जो उसने इंसर्ट कर रखा है। लेकिन जैसे ही वो वहाँ अपनी मम्मी की बात सुन के जब वो आता है आधे घंटे बाद, तो वो क्या नोटिस करता है, ग्रीनिश ब्लू स्पॉट जो है पोटैटो के अराउंड बन गया है इस तरह का। ठीक है, ग्रीनिश ब्लू स्पॉट ऑन द पोटैटो अराउंड वन वायर वेयर वॉज नो सच स्पॉट अराउंड अदर वायर। ठीक है, तो एक साइड इसने क्या देखा, एक साइड जो है इस पोटैटो के, एक साइड जो है पोटैटो का जो वायर है उसकी साइड में एक ग्रीनिश कलर का यहाँ पर स्पॉट बन गया, लेकिन दूसरी साइड पे तो बिल्कुल भी नहीं बना है। ठीक है, ही वॉज सरप्राइज्ड विद हिज ऑब्जर्वेशन। तो वो इस ऑब्जर्वेशन से सरप्राइज हुआ एंड अलोंग विद पहेली रिपीटेड दिस एक्टिविटी मैनी टाइम्स। तो उसने फिर क्या किया, पहेली को बुलाया, पहेली के साथ ये एक्टिविटी को काफ़ी बार ट्राई किया। ठीक है, दे फाउंड दैट इट वॉज ऑलवेज द वायर कनेक्टिंग टू द पॉजिटिव टर्मिनल विच हैड ए ग्रीनिश ब्लू स्पॉट अराउंड। तो उसने क्या नोटिस किया कि हमेशा जो है वो वायर कौन सा है, हमेशा वो वायर आपका जो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है वो ही ग्रीनिश या ब्लू स्पॉट दे रहा है। ठीक है, उसी वायर के अराउंड ग्रीनिश या ब्लू स्पॉट आ रहा है। They felt that this discovery was very useful because it could be used for identify the positive terminal of a cellular battery। तो उन्होंने यहाँ पर महसूस किया कि ये जो डिस्कवरी है तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसकी वजह से अब आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि पॉजिटिव टर्मिनल कौन सा है हमारी बैटरी का। ठीक है, दे डिसाइडेड टू रिपोर्ट देयर फाइंडिंग टू चिल्ड्रंस मैगजीन। तो उसने ये जो फाइंडिंग है अपनी वो कहाँ रिपोर्ट करने क्या डिसाइड किया, चिल्ड्रंस मैगजीन जो आती है वहाँ पर अपनी अगर आप भी इस तरह की एक्टिविटी करते हैं और आपको कुछ नई चीज़ दिखती है तो आप भी चिल्ड्रन मैगजीन में अपनी ये रिपोर्ट जो है वो लिखवा सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आप अपनी रिपोर्ट छपवा सकते हैं। रिमेंबर दैट बूझो सेट आउट टेस्ट वेदर पोटैटो कंडक्टेड इलेक्ट्रिसिटी और नॉट। तो यहाँ पर उन्होंने बेसिकली किसके लिए रखा था, यहाँ पे वो देखना चाहता था कि पोटैटो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है नहीं करता, लेकिन यहाँ पे उसको क्या दिखाई दिया, उसको एक चीज़ दिखाई दी कि उसने क्या फाउंड किया कि जो करंट प्रोड्यूस्ड हो रहा है केमिकल इफेक्ट पोटैटो पर, उसकी वजह से क्या हो रहा है, पॉजिटिव टर्मिनल पे आपका ग्रीनिश और ब्लू कलर का स्पॉट मिल जा रहा है। ठीक है, व्हेन ही फाउंड वाज दैट करंट प्रोड्यूस्ड केमिकल इफेक्ट इन द पोटैटो। और इसके साथ साथ उसने क्या देखा, वो तो देखना चाह रहा था कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है नहीं करता है, लेकिन उसके साथ साथ उसको क्या मिल गया देखने के लिए कि जो करंट प्रोड्यूस होता है जो करंट प्रोड्यूस होता है उसकी वजह से केमिकल इफेक्ट भी होता है पोटैटो के ऊपर। ठीक है, टू हिम दिस वॉज वेरी एक्साइटिंग, उसके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग था। इन फैक्ट दिस इज़ हाउ साइंस समटाइम्स वर्क्स। और यही इत्तेफाक से या हम कह सकते हैं कि यही फैक्ट है कि जो साइंस है वो इस तरह से काम करता है। ठीक है, यू आर लुकिंग फॉर समथिंग एंड यू डिस्कवर समथिंग एल्स। आप कर तो कुछ और रहते हो या काम तो कुछ और कर रहे हो, लेकिन डिस्कवर कुछ और हो जाता है, यही क्या है, साइंस है। ठीक है, बहुत सारी ऐसे डिस्कवरीज़ हैं जो कि इसी तरह से बनी हैं। ठीक है, कि वो काम तो किसी चीज़ पर कर रहे हैं लेकिन डिस्कवरी कुछ और हो गई। इसी तरह से पेनिसिलिन जो है, आपने सुना होगा पेनिसिलिन। ठीक है, तो जो पेनिसिलिन है वो किससे मिला है, पेनिसिलियम नोटेटम पे। तो ये इसके जो
डिस्कवरर थे वो थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो वो काम तो कुछ और कर रहे थे, वो देखना तो कुछ और चाह रहे थे, वो कुछ और काम कर रहे थे, लेकिन वो कहीं छुट्टियों पे चले गए और उसके बाद जब वो वापस आए तो उन्होंने इस तरह की चीज़ नोटिस करी। और जब उन्होंने उसको इसकी डिस्कवरी की, उसको कम्प्लीटली उसको जब स्टडी किया तो उन्हें मिली एक ड्रग पेनिसिलिन, ठीक है, जिसका नाम है पेनिसिलिन। ये भी आप आगे जा कर के पढ़ोगे ड्रग्स के बारे में, जब आप पढ़ोगे ड्रग्स बेसिकली यहाँ पे हम मेडिसिन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो पेनिसिलिन जो है एक ड्रग है जो कि बहुत कॉमनली यूज़ की जाती है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट, ठीक है, उन्हें मारने के लिए। चलिए, ये तो एक आपके लिए फैक्ट हो गया कि इस तरह की बहुत सारी डिस्कवरीज जो हैं वो हुई हैं। अब नेक्स्ट आपका जो टॉपिक रहेगा वो है इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ठीक है। इसको हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे और उसके बाद आपका ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा और फिर हम नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस कर लेंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आई होप यू लाइक इट। इफ़ यू लाइक, यू कैन लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय बाय एवरीवन, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।